Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to learn present perfect continuous tense. आज हम सब सीखने जा रहे हैं present perfect continuous tense के बारे में. ठीक है, तो जानते हैं बच्चों कि present perfect continuous tense का मतलब क्या होता है. perfect मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस का मतलब अपूर्ण या लगातार भी कर सकते हैं. टेंस मतलब जो टेंस है वर्तमान. तो समझते हैं कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. ध्यान देना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. ये कहते किसको है, थोड़ा सा डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं. कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेज एन एक्शन व्हिच began at some time in the past and is still continuing. इसका मतलब होता है बच्चों कि वैसी क्रिया जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वो एक्शन जारी है, अर्थात अभी वो एक्शन हो रहा है. वैसे एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं. चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस एक्शन को कहते हैं जो एक्शन बहुत पहले से शुरू हुआ हो और अभी भी वो एक्शन हो रहा हो. जैसे मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाने का काम 10 साल पहले किया था लेकिन आज भी पढ़ा रहा हूं. क्लियर? तो आइए एग्जांपल से समझते हैं. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010. मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. तो क्या मैं 2010 से किसी को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया हूं? बिल्कुल पढ़ाया हूं और आज भी किसी को पढ़ा रहा हूं. अर्थात कुछ क्रिया समाप्त हो गई है और कुछ क्रिया आज भी शुरू है. ठीक है, और दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, आइए एक और एग्जांपल समझते हैं कि ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years. वह यहाँ 10 वर्षों से काम कर रहा है. तो 10 वर्षों से क्या कुछ काम नहीं किया होगा? जरूर किया होगा, पूरा जरूर किया होगा. तो उसने कुछ काम पूरा कर लिया है, कुछ काम अभी भी जारी है, अर्थात कुछ काम अभी भी कर रहा है. आइए हम इसके हिंदी पहचान को समझते हैं. इसका हिंदी पहचान होता है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं. समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह हंसती रही है, वह हंसती रही है. ये जो सेंटेंस होगा बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा. ठीक है, दूसरा इसका पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम. यानी कि रहा है, रही है, रहेगा, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत जरूरी होगा. चलिए समझते हैं. लिख रहा है कि वह पढ़ा रहा है. ध्यान देना होगा, वह पढ़ा रहा है. सेंटेंस किसमें है? रहा है, रही है, लेकिन ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में है. किसमें बच्चों? कंटिन्यूअस में, क्योंकि पढ़ा रहा है, काम अभी अभी हो रहा है. ये पता नहीं चलेगा काम कब से हो रहा है या काम कितनी देर से हो रहा है. ध्यान दिए. आगे बढ़ते हैं बच्चों कि वह पढ़ा रहा है. अगर इसी में सेंटेंस में जोड़ दिया जाए कि वह सुबह से पढ़ा रहा है. देखिए इसमें भी रहा है लेकिन टाइमिंग जुट गया सुबह से. तो ध्यान देना होगा, सुबह से जो टाइम जुट जाएगा तो वह सुबह से पढ़ा रहा है, मतलब सुबह से जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा दिया होगा. अर्थात काम का टाइमिंग पता है, काम जो जब से शुरू हुआ है वो हमें पता है, इसलिए काम कुछ पूरा हो चुका है और अभी भी कुछ हो रहा है. जब वो सुबह से पढ़ा रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ किसी ना किसी को पढ़ा दिया होगा और अभी भी पढ़ा रहा है, मतलब काम चालू है, काम स्टार्ट है, काम कंटिन्यू है. तो आइए देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है, दोनों में ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस. सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे. आइए देखते हैं. सब्जेक्ट रहेगा पहले, फिर रहेगा हैज और हैव प्लस बीन. मैंने सिखाया है प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर. क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस भी. यहाँ पर बीन जो है वो भीतरी है. याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यहाँ पर हैज हैव के बाद जो बीन है वो भीतरी है. उसके बाद कंटिन्यू की बात कर रहा है तो भी फॉर लगा देंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर फॉर या सिंस को रखेंगे, फिर टाइम को रख देंगे. ठीक है, देखिए फॉर और सिंस का प्रयोग तभी रखेंगे जब हिंदी के सेंटेंस में टाइम दिया होगा. नहीं दिया होगा तो नहीं रखेंगे. जैसे यहाँ पर देखिए वह हंसती रही है, कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ है तो बस हम इतना ही दूर तक बना सकते. देखिए इतना ही दूर में आप कंप्लीट कर सकते. जैसे अगर वह हंसती रही है तो सी हैज बीन लाफिंग.
शी हैज बीन लाफिंग। अब कब से हंस रही है कोई पता नहीं है, तो फॉर या सिंस नहीं लगाएंगे। फॉर या सिंस लगता क्यों है, फॉर या सिंस लगता क्यों है, यानी फॉर या सिंस का हिंदी क्या होता है, तो हिंदी होता है बाबू से। फॉर या सिंस का हिंदी क्या होता है, से। बचपन से, जहां पर टाइम लगा होगा वहां देखना लगा होगा से, ठीक है। आइए देखते हैं कि वह बचपन से गरीबों की सहायता कर रहा है, तो वह गरीबों की सहायता कर रहा है, तो ही हैज बीन हेल्पिंग द पुअर। कब से भाई, बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड, से सिंस चाइल्डहुड। समझ में आ रहा है आपको। फिर करा नेगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना। सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, हैज और हैव के बाद ध्यान रखना नॉट लगता है। बच्चों मैंने आपको बताया है कि नॉट का प्रयोग, ध्यान दो बाबू कैसे समझेंगे। नॉट जो लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है और मेन वर्ब के पहले लगता है। ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब होता है, इस बात को नोट कर लेना दिमाग में। यानी नॉट के बाद अगर कोई वर्ब लगा होगा तो मेन वर्ब होगा, और नॉट के पहले जो वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आइए समझ, वे लोग सुबह से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मेन वर्ब आएगा, तो दे हैव नॉट बीन, क्या बीन भाई, तो डूइंग। कह रहा है कि दे हैव नॉट बीन डूइंग देयर वर्क सिंस मॉर्निंग। ध्यान देना होगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। तो मैंने क्या लिखा कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से क्या लिखा, दे हैव, फिर मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, फिर नॉट के बाद बीन लगा करके फिर मैंने क्या रखा, V4 रखा। तो देयर वर्क, डूइंग देयर वर्क सिंस मॉर्निंग, कब सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ध्यान देना होगा कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल को, ठीक है। किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में समझेंगे वो क्या मैंने लिखा था कि हैज हैव, तो ध्यान देना होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगला होगा क्या बाबू, नॉट, ठीक है। नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। याद रखना होगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। जैसे क्या तुम बचपन से स्कूल जा रहे हो, क्या तुम बचपन से स्कूल जा रहे हो। कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान देना, तुम है क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो हैव यू हो जाएगा ना, हैव यू, ठीक है। हैव यू क्या लगाएंगे, बीन, नीचे लिखा गया था स्ट्रक्चर, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, क्या लगाएंगे बाबू, सिंस चाइल्डहुड। ध्यान देना होगा, सिंस चाइल्डहुड, क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक और सेंटेंस, क्या उसने सुबह से अपना काम, ध्यान दीजिएगा बच्चों थोड़ा सा। अगला सेंटेंस देखेंगे कि क्या वे लोग 10 वर्षों से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या बनाएंगे, वे लोग हैं तो क्या बनाएंगे वो, हैव, ध्यान देना होगा बच्चों, हैव दे, अब क्या लगा देना है, नॉट, फिर क्या लगाना है, बीन। देखते जाओ, स्ट्रक्चर को बनाते जाओ। हैव दे नॉट बीन हेल्पिंग, किसका, तुम्हारा, हेल्पिंग यू 10 वर्षों से, तो लगता है फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। अब क्या चलते हैं किसमें, WH वर्ड क्वेश्चन में, WH वर्ड क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा। WH वर्ड क्वेश्चन क्या होता है, कुछ नहीं बच्चों करना है, सिर्फ WH को स्टार्टिंग में रख देना है, क्लियर बच्चों। WH को क्या करना है, स्टार्टिंग में रख देना है, ठीक है।
यानी कि WH वर्ड क्वेश्चन। तो WH वर्ड क्वेश्चन क्या होता है? कुछ नहीं बच्चों, ध्यान देना होगा कि WH वर्ड प्लस हैज या हैव कर देना है, प्लस सब्जेक्ट को रख देना है, प्लस नॉट अगर है तो ठीक है रख दो, नहीं है तो छोड़ देना। नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम कर देना, क्वेश्चन मार्क लिख देना। ठीक है, ध्यान देना होगा। तुम लोग बचपन से अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? थोड़ा सेंटेंस बड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान है, बन जाएगा बच्चों। तुम लोग बचपन से अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल आसान है। तुम लोग क्या बनाएंगे? वो पहले क्यों का अंग्रेजी बनाएंगे ना, लिख देंगे यहाँ पर वाई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? WH वर्ड बाद हैज या हैव लगाओ, तो तुम लोग है हैव लगाओ। वाई हैव यू नॉट बीन, नॉट दिया है तो नॉट बीन कर देना। ठीक है, क्या कर रहा है? सर्विंग कर रहा है। कह रहा है कि वाई हैव यू नॉट बीन सर्विंग योर पेरेंट्स। वाई हैव यू नॉट बीन सर्विंग योर पेरेंट्स? कब से भाई? तो बचपन से। बना देंगे यहां पर सिंस चाइल्डहुड, ध्यान देना होगा, सिंस चाइल्डहुड। वाई हैव यू नॉट बीन सर्विंग योर पेरेंट्स सिंस चाइल्डहुड। समझ में आ रहा बच्चों? अब यहां समझने वाली बात यह है कि कभी मैं लगा रहा हूं फॉर तो कहीं मैं लगा रहा हूं सिंस, तो किस टाइमिंग के साथ फॉर लगेगा और किस टाइमिंग के साथ सिंस लगेगा, आइए हम सीखते हैं। तो सब किया जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे, ध्यान देना होगा, यूज ऑफ फॉर या सिंस। फॉर या सिंस यानी फॉर और सिंस का प्रयोग कहां किया जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ फॉर यानी कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखेंगे इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस indefinite और uncertain period of time। कह रहा है कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस इनडेफिनिट, ध्यान देना बाबू, इनडेफिनिट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। या पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है बच्चों, ध्यान देना होगा थोड़ा सा कि इनडेफिनिट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं, समझ रहे हैं कि पीरियड ऑफ टाइम उसे कहा जाता है जिसका जो समय होता है वो निश्चित नहीं होता है, अर्थात डिफरेंस बिटवीन टू टाइमिंग। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। जैसे मैं कह रहा हूं 1 आवर, तो ध्यान देना 1 आवर मतलब 1 to 60 सेकेंड्स का दूरी है इसमें। मैं कह रहा हूं 5 घंटे यानी कि 1 से 5 घंटे तक का डिस्टेंस है, यानी कि वैसा टाइम जिसके बीच में कोई गैपिंग हो, कोई टाइमिंग हो। क्लियर? आइए देखते हैं कि फॉर का प्रयोग कहां कहां किस किस टाइमिंग के साथ होता है। पहला हम देखते हैं सेकेंड्स के साथ, सेकेंड्स। दूसरा होगा बच्चों मिनट्स। तीसरा ध्यान देना होगा आवर्स। चौथा क्या होगा वो डेज। नेक्स्ट में वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज। आइए समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कैसे किया जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर लिखा होगा
कि सेकेंड्स, अगर क्लियर है केवल सेकेंड्स, तो कैसे लिखेंगे बाबू? फॉर सेकेंड्स माने सेकेंडों से, या आप ये भी कर सकते हैं फॉर अ सेकेंड, ठीक है, फॉर अ सेकेंड, यानी कि एक के बाद भी अगर सेकेंड रहता है तो वहां भी क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। आगे देखते हैं फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है। आगे भी और लिख सकते हैं फॉर 20 सेकेंड्स। ध्यान देना होगा, अगर सेकेंड्स लिखा होगा तो फॉर लगेगा, अगर और सेकेंड लिखा गया तो फॉर लगेगा, या कोई नंबर दिया रहेगा तो उसके साथ भी क्या लगेगा? फॉर। जैसे कि 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, ठीक है, या 55 सेकेंड, कुछ भी होगा तो वहां पर क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे। ध्यान रखना होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको फॉर्मेट। आगे है मिनट्स, तो वहीं कर सकते हैं फॉर मिनट्स, मिनटों से, फॉर अ मिनट, ऐसे भी कर सकते हैं, या फॉर 20 मिनट्स, या फॉर 50 मिनट्स, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर? आइए आगे देखते हैं आवर्स के साथ। फॉर आवर्स भी लिख सकते हैं, फॉर अ आवर भी लिख सकते हैं। आगे फॉर 10 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? उसी प्रकार से आप डेज को लिखिए, जैसे कि कह सकता है कि फॉर डेज, दिनों से, है ना, फॉर डेज दिनों से, या फॉर मेनी डेज। ध्यान देना होगा फॉर मेनी डेज, ठीक है, फॉर मेनी डेज, या फॉर अ डे, एक दिन के लिए, ठीक है, वहां पर भी आप लगा सकते हैं, या फॉर 5 डेज, ऐसे भी आप कर सकते हैं। फॉर 10 डेज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप लिखेंगे फॉर वीक्स, फॉर अ वीक, फॉर 2 वीक्स। ध्यान देना होगा। आगे मंथ्स में फॉर मंथ्स, फॉर अ मंथ, फॉर 10 मंथ्स, ठीक है। आगे देखते हैं, ईयर की बात कर रहे हैं तो फॉर ईयर्स, वर्षों से, फॉर अ ईयर, एक साल से, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से। डिकेड का मतलब होता है दशांक, 10 वर्षों का समय। तो यहां पर कर सकते हैं फॉर डिकेड्स, फॉर अ डिकेड, फॉर 2 डिकेड्स, ठीक है। उसी प्रकार से सेंचुरी के साथ फॉर सेंचुरीज, फॉर अ सेंचुरी, फॉर 2 सेंचुरी, फॉर 2 सेंचुरीज। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे आपको नेक्स्ट बताते हैं। हाँ तो बच्चों आप लोग नोट कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर और सिंस, फॉर का प्रयोग और कहां कहां किया जाता है। तो देखिए बच्चों, फॉर का प्रयोग और कहां किया जाता है? तो अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम, एवर,
अ वाइल, अ मोमेंट, सीजन्स के साथ भी आप फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, दो जगह फॉर अ लॉन्ग टाइम हो गया, यहां पर कर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, फॉर सीजन्स, फॉर टू सीजन्स या फॉर अ मोमेंट एक्सेट्रा etc। ठीक है, नेक्स्ट में कर सकते हैं, देखो द लास्ट या पास्ट दोनों में से कोई एक प्लस नंबरल कोई रहेगा, यानी कि कोई नंबर रहेगा, अब प्लस में मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर etc, इसमें से कोई एक रहेगा तो फॉर लगेगा। जैसे फॉर द लास्ट 10 years, फॉर द पास्ट 4 days, फॉर द लास्ट 6 years। ध्यान दिए, अब याद रखना बाबू कि फॉर इज नॉट यूज्ड विद अगो, यानी अगो के साथ फॉर का प्रयोग नहीं लगेगा। अगो भी एक टाइम है, वो पहले होता है, तो इसके साथ फॉर का प्रयोग नहीं लगेगा। किसके साथ प्रयोग लगेगा? इसके साथ सिंस का प्रयोग लगेगा। ध्यान रखना, इसके साथ क्या लगता है? सिंस लगता है। तो माई फ्रेंड हैज बीन absent फ्रॉम द क्लास, अब क्या लगेगा यहां पर? 2 days ago। अब ध्यान देना बाबू कि माई फ्रेंड हैज बीन absent फ्रॉम द क्लास, डॉट डॉट है 2 days ago, क्या लगेगा? फॉर या सिंस? तो बच्चों लगेगा सिंस, नॉट फॉर। ठीक है, क्योंकि ये एक निश्चित समय होता है। 2 दिन पहले, मैंने जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले मतलब क्या? आज कौन सा दिन है, उसके 2 दिन पहले ठीक जोड़ लीजिए तो निश्चित टाइम हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए सिंस लगता है, फॉर नहीं। ध्यान देना होगा कि फॉर एंड सिंस बोथ आर नॉट यूज्ड विद ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम। अगर ऑल आता है उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम आता है तो फॉर या सिंस दोनों का प्रयोग नहीं होगा। ऑल भी खुद टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, जैसे कहा कि इट हैज बीन रेनिंग, देखिए ध्यान से दीजिएगा, इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, बिल्कुल गलत है। सिंस ऑल डे बिल्कुल गलत है। रेनिंग ऑल डे ये सही है। 3 भाग में इसको बांटा गया है, बीच वाला सही है, दोनों किनारे वाला गलत है। ठीक है, तो ये था आपका फॉर का प्रयोग। अब इसको नोट कीजिए और सीखिए सिंस का प्रयोग। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब देखते, हाँ तो अब देखते हैं कि यूज ऑफ सिंस, यानी कि फॉर के बाद अब सिंस का प्रयोग कौन कौन से टाइम के साथ, किस किस टाइमिंग के साथ लगता है। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ सिंस। ठीक है बच्चों, लिख रहा है कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम। देखो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, जिस समय का नाम होता हो, यानी कि उसका नाम लेने से ठीक एग्जैक्ट टाइम का बोध होता हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि AM PM के साथ या ओ क्लॉक के साथ, जैसे सिंस 10 o'clock, सिंस 3:30 PM, सिंस 4 AM, या ये भी कह सकते हैं सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock, सिंस 5:30 PM, यानी कि AM PM ओ क्लॉक के साथ सिंस का प्रयोग होता है, क्योंकि 10 o'clock मतलब पूरे 10 बजे, ना इधर ना उधर, फिक्स टाइम ओ क्लॉक। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लगता है सिंस। कुल मिला के समझा जाए कि सिंस का प्रयोग फिक्स टाइमिंग के लिए, अर्थात एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए किया जाता है। ठीक है ना बाबू, आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ डेज, जैसे कि सिंस मंडे, नेम ऑफ मंथ्स सिंस मई, नेम ऑफ ईयर्स सिंस 1993, 2012। आप इस तरह से लिख सकते हैं सिंस 2 अक्टूबर, सिंस 2 अक्टूबर 1869। आप ये भी लिख सकते हो सिंस 3 जनवरी 1993।
आप ऐसा भी लिख सकते हो। यानी कि सिंस का प्रयोग फिक्स टाइमिंग के लिए, पॉइंट ऑफ टाइमिंग के लिए किया जाता है। फिक्स टाइमिंग माने उसी समय का बोध किया जाए, एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ डे, यानी कि दिन का कोई भाग हो, जैसे कि सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस इवनिंग हो गया, सिंस डस्क हो गया, डस्क का मतलब होता है शाम का बेला, ठीक है। सिंस डॉन हो गया मतलब कि सुबह का बेला, ठीक है। सिंस नाइट या सिंस नून, ठीक है। आप भी सिंस डे ब्रेक, सिंस आप नाइट भी लिख सकते हो, या सिंस कुछ भी दिन का कोई भाग होना चाहिए, सिंस आफ्टरनून भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंस का प्रयोग किसके साथ किया जाता है बच्चों? नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ डे, यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस डस्क, सिंस डॉन, सिंस नाइट, सिंस नून, सिंस सनसेट, सिंस सनराइज, सबके साथ आप सिंस लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यस्टरडे के साथ लास्ट नाइट हो या लास्ट वीक हो या लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, सबके साथ आप सिंस लगाओ। जैसे कि सिंस लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर आप लिख सकते हो। सिंस यस्टरडे भी लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान देना होगा। सिंस यस्टरडे। नेम ऑफ सीजन्स के साथ, जैसे कि सिंस स्प्रिंग, सिंस समर, सिंस विंटर आप लिख सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ द फेस्टिवल, नेम ऑफ द फेस्टिवल, फेस्टिवल के नाम के साथ, जैसे दिवाली तो सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस रिपब्लिक डे, या सिंस ईद, सिंस 15 अगस्त, ठीक ना, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ इवेंट्स माने घटनाएं, सिंस हिज बर्थ, सिंस हर अराइवल, सिंस हिज मैरिज, सिंस हिज डेथ, फिर समझ गया ना। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। कहते हैं स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की कोई अवस्था, जैसे कि सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ, ऐसा आप लिख सकते हो। अब देखो सिंस का प्रयोग किसके साथ कर सकते हैं? सिंस लास्ट मंडे आप लिख सकते हो, या सिंस मंडे लास्ट होता है ना, तो ध्यान देना होगा। सिंस लास्ट मंडे भी लिख सकते हो, या सिंस मंडे लास्ट भी लिख सकते हो। सिंस लास्ट मार्च भी लिख सकते हो, या सिंस मार्च लास्ट भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका यूज ऑफ फॉर या सिंस समाप्त होता है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सिंस कहां लगेगा और फॉर कहां लगेगा। अतः आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।